So guys, we are going for Code of Criminal Procedure 1973, which is CRPC Act. It is not an act; it is an code. First of all, what is criminal procedure? Means एक्चुअली क्रिमिनल क्या होता है? एक्चुअली देखा जाएगा तो क्रिमिनल के अंदर क्या क्या गिल्टी थॉट्स आते हैं, क्या क्या हो सकता है, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे. सेकेंडली, ऑफेंस क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, एंड बेल, अगर आपको जेल होती है तो बेल कैसे मिलेगा, एंड कौन से सेक्शन से मिलता है बेल. देन अगर कोई भी क्रिमिनल कुछ क्राइम करता है, उसके बाद में उसको पकड़ा गया और उसके बाद में अगर उसका सर्च वारंट निकला, मतलब सर्च वारंट नहीं, अगर उसका सर्चिंग कर रहे हैं सब कुछ, मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बाद में उसके ऊपर क्या होगा, इंक्वायरी बैठेगी, कैसे इंक्वायरी बैठेगी, फिर ट्रायल चलेगा, कैसे ट्रायल होगा, बाद में अरेस्ट से अगर उसको बचना होगा तो कैसे वो बच सकता है. तो ये सब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब सुनने जा रहे हैं, और हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है. पहली बात तो ऑफेंस एक्चुअली है क्या. ऑफेंस मतलब क्या, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स. मतलब पहली तो बात मतलब क्या, अगर हम लोग ने ऑफेंस मतलब क्या, गलती की है. गलती मतलब गलती नहीं की है, हम लोग ने जानबूझ के कुछ ना कुछ कांड किया है. अभी जानबूझ के जब कांड किए करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफेंस. और ऑफेंस कब होता है, जब अपना गिल्टी माइंड होता है. गिल्टी माइंड मतलब क्या, दिमाग अपना बहुत बुरा सोच रहा है किसी के बारे में, या फिर मतलब क्या हो गया, अपना जो एक बंदा है मीर नामक, उसके दिमाग में आ गया ये मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत छेड़ रहा है, आज इसको है ना जाके इसको टपका ही देता हूँ. तो ये क्या हुआ, एक पहले तो इसने कुछ अच्छा सोचा था, लेकिन इसने क्या सोचा, डायरेक्टली टपका देता हूँ, उसको समझाऊंगा नहीं. तो ये क्या हो गया, गिल्टी माइंड, गलत सोच. इसके बाद में क्या होता है, अच्छा उस जब वो मतलब वो सोच रहा है, ऑफेंस कर रहा है, तो वो पहले तो बेलेबल है क्या नहीं, मतलब उसको इजीली बेल मिलेगा कि नहीं. सेकंड, नॉन बेलेबल, मतलब अगर उसने बहुत बड़ा कुछ ना कुछ कर लिया है तो उसको पक्का मिलेगा या नहीं मिलेगा. ये दो चीज़ होती है. कॉग्निजेबल मतलब क्या, एक थर्ड चीज़ आती है कॉग्निजेबल. पहले तो बेलेबल आएगा जिसमें उसको इजीली मतलब फर्स्ट शेड्यूल में दिया है कि वो ऑफेंस किया है तो उसको बेल मिल जाएगी. सेकंड, नॉन बेलेबल बोला है. नॉन बेलेबल मतलब उसको बेल की चांस, मतलब बेल तो मिलेगा ही नहीं अदर देन बेलेबल. ठीक है. कॉग्निजेबल मतलब क्या, उसको पुलिस ने क्या किया, ऑफिसर है, पुलिस को अथॉरिटी है कि उसको जाके पकड़ लो विदाउट एनी वारंट, मतलब वारंट के बिना उसको पकड़ लो, उसको बिंदास लेके आओ. और नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या, जिसमें वो अरेस्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली अथॉरिटी नहीं मिल रही होती है उस पुलिस को बिना वारंट के उनको पकड़े. तो ये चार टाइप के होते हैं. पहले तो ऑफेंस, मतलब ऑफेंस किया है, ऑफेंस मतलब कुछ ना कुछ कांड किया है, याद रखो. वो चार कांड किया तो उसको पुलिस कैसे पकड़ेगी, चार चीज़. बेलेबल मतलब जिसमें उसको इजीली बेल मिल रहा है. नॉन बेलेबल मतलब जिसमें उसको बेल ही नहीं मिल रहा. थर्ड, कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल मतलब क्या, जिसमें पुलिस को पूरा अथॉरिटी है कि बिना वारंट के वो जाके उस बंदे को पकड़ ले. और फोर्थ, जिसमें वो पुलिस को अथॉरिटी नहीं कि उस बंदे को पकड़े. ये चार हो गया. अभी बेलेबल मतलब कि एक टेम्परेरी रिलीज देता है. मतलब क्या हो गया, अपना एक अभी जैसे मैं बोला था ना, मीर और समीर, ये दो लोग हैं. मीर और समीर ये दो लोग थे. मीर ने जाके समीर को खींच के कान पे थप्पड़ दे दिया. ठीक है. थप्पड़ देने के बाद में क्या हुआ, दोनों का झगड़ा हो गया. इतना तक पहुंचा कि उसका एक समीर ने मीर को मार डाला. अभी समीर को जब मतलब उसको जब पुलिस लेके जाती है, पकड़ती है, उसके बाद में उसको अरेस्ट करती है. अरेस्ट करने के बाद में उसको मैजिस्ट्रेट, पहले तो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे उन लोग. मैजिस्ट्रेट में जाके उन लोग बोलेंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था. तो वो बोलेगा, ये बोलेगा, समीर बोलेगा मुझे माफ़ कर दो, मुझे बेल चाहिए थोड़े दिन के लिए. मतलब तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि उसको बेल दे, या फिर कोर्ट, कौन से भी हाई कोर्ट को या फिर कौन से भी कोर्ट को लग रहा है कि उसको बेल दे दे. बेल मतलब टेम्परेरी रिलीज देता है, मतलब छोड़ देना नहीं, उस मतलब उसने जो किया है उसके लिए छोड़ना नहीं, लेकिन वो टेम्परेरी टाइम के लिए उस पर्सन को रिलीज दे दो अपने प्राइवेट कस्टडियन को बात करने के लिए, या फिर किससे भी उसको बात करनी रहेगी. एक समय मिलता है 5 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी रहता है वो बेल मिलता है. वो टेम्परेरी बेल होता है. सेकेंड, एंटीसेपरेटरी बेल मीन्स ग्रांट ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट इन कनेक्शन विदाउट नॉन बेलेबल ऑफेंस. इट इज़ इम्यूनिटी फीचर. अभी देखो क्या होता है बताइएगा, कोई आप लोग ने मूवीज़ में देखा होगा कि
वो पर्सन को मतलब एक बंदे को, वो बहुत बड़ा गुंडा है, मवाली है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। अभी जेल में डालने के पहले मतलब पुलिस लेके जा रही है, वहाँ तक पहुँची भी नहीं, उसके पहले उसके वकील आके उसको बोल दे इसको बेल का है, देखो लेटर ले लो, बेल ले दो मतलब तभी छोड़ दो। तो ये कब होता है? पहले तो अरेस्ट होने से पहले उसको मतलब अरेस्ट किया नहीं, उसके पहले ही बेल दिखा दिया, एंटीसेप्टर बेल। सेकेंड, अगर ऑपोजिट पार्टी की हियरिंग चालू है तो उसको बेल मिल गई, तभी दे दिया। मतलब हियरिंग चालू है, वो उसके पहले ऑपोजिट पार्टी की हियरिंग चालू है, उसके पहले उसको बेल मिल गया, तभी मतलब इसने बोलते ना कि इसने और न्यूज़ में देखा सुना रहेगा कि बेल की गुहार जो भी किया है, तो वो वाले टाइम के लिए जस्ट फॉर मीन्स डेज सिलेक्ट करते हैं मैजिस्ट्रेट या फिर कोई भी हाई कोर्ट के जज हो गए, कौन से भी कोर्ट के जज हो गए, तो उन लोग बेल के लिए एक पर्टिकुलर 1 मंथ 15 डेज 7 डेज एनीथिंग बेल देते हैं, तब उनको बेल मिलता है। उसके बाद में कंप्लेंट अगर किसी ने पिटीशन फाइल की है कि इसको एलिगेशन दिए, इसने ऑफेंस किया है, इसके खिलाफ हम लोग को कंप्लेंट मतलब इस एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट किया है, उसको पकड़नी चाहिए, या फिर उसने बहुत बड़ा ऑफेंस कर लिया है लेकिन पुलिस रिपोर्ट में नहीं लिखा है, तो ये भी एक कंप्लेंट ही हो गया। तो अगर मतलब समझो क्या हो गया, पुलिस लोग ने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में क्या उसको ऐसे रख देगी और वो बोल देगा कि हाँ मैंने ही किया था, मैंने ही किया, मतलब बॉम्ब स्फोट करवाए, या फिर मैंने ही खुद के अंदर मतलब मैंने वहाँ पे बॉम्ब लगाया, या फिर इसको किडनैप किया, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये सब में ऐसे कोई भी पर्सन खुद के ऊपर लेगा क्या? नहीं लेता, कोई नहीं लेगा। तो ये सब ना होने के कारण पहले तो क्रिमिनल केस जब चालू हो रहा है तब क्या क्या बैठेगा, पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन मतलब ऊपर से नहीं होता, पूरा मतलब एविडेंस के साथ होगा। उसमें पुलिस पूरे इन्वॉल्व रहते कि एक मतलब पूरी टीम लगाई जाती है उसके लिए 4-5 लोगों की। देन उन लोग इन्वेस्टिगेशन किए रहते हैं, उसका रिपोर्ट बनता है, रिपोर्ट होने के बाद में उन लोगों को कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है कि क्या रिपोर्ट बना और क्या क्या हुआ रहेगा उस दिन, एज अजम्पशन भी करते हैं वहाँ पे। देन उसके बाद में एक्चुअली अगर मतलब समझो स्कूल में एक बच्चे का किडनैप कर दिया था एक लड़के ने, मतलब एक बड़े आदमी ने, तो किडनैप कैसे किया, मतलब गुंडे नहीं किया रहेगा, तो उसने कहाँ से किया रहेगा, वो वाला स्पॉट देखेंगे, कहाँ से लड़का गायब हो गया, मतलब वो स्टूडेंट कहाँ से या फिर बच्चा कहाँ से गायब हो गया, या फिर कौन से टाइम से वो गायब है, वो सब सर्कमस्टेंसेस फैक्ट देखेंगे जो भी थे। सस्पेक्टेड जो पर्सन है उसके ऊपर उनको अरेस्ट करेंगे। बाद में उनको एक क्वेश्चन रहता है कि आपको किसके खिलाफ मतलब आपको किसके ऊपर मतलब कुछ लगता है कि ये बंदा हो सकता है क्या, ये सब चीज़ें आपको मीन्स पुलिस उन लोग इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पूछेंगे। एंड थर्ड मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक उन लोग जो भी एविडेंस उनको लग रहा है कि ये मतलब एक मतलब समझो सिगरेट का टुकड़ा गिरा है, या फिर चाय का मतलब बोलते ना, आप लोग ने सीआईडी में देखा रहेगा कि मीन्स इन लोग मतलब चाय 2 कप कैसे थे अगर वो अकेला रह रहा है, तो ये सब उन लोग जो भी ऑब्जेक्टिव्स उनको मिलते हैं वो सब उन लोग अपने पास रख लेते हैं। एंड उसके बाद में इंक्वायरी बैठेगी। एक्चुअल सीन यहाँ से चालू होता है कि इंक्वायरी कैसे बैठेगी। अभी इंक्वायरी करते वक्त ना ये सब कुछ ट्रायल मतलब उसको पेशी होने के पहले, इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद में और पेशी होने के पहले ही उससे इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्वायरी करेंगे। और बेटा क्या चालू है, मतलब क्या किया था आपने, सच्ची में किया था क्या नहीं किया था, तो सच अभी मान लो मतलब आपको सज़ा कम मिलेगी, या फिर मतलब पहले पुलिस लोग अपना बहाना बना के उससे निकालते कि क्या क्या हुआ एक्चुअली और क्या क्या उस दिन हुआ था और आप थे या नहीं थे, आपने सच्ची में किया है कि नहीं किया है, ये सब करते। उसके बाद में मैजिस्ट्रेट में या फिर कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ पे भी पूछताछ चालू रखते हैं। उसके बाद में हर दिन कुछ ना कुछ पूछताछ मतलब भर के धोप के पूरा मतलब पिटाई कर के उस बंदे का मतलब जान निकाल के आधे से ज़्यादा पूरा मतलब पता कर देते कि एक्चुअली है क्या, एक्चुअली सीन क्या हुआ था, मतलब क्या इजीली कोई भी बंदे को न्याय मिलनी चाहिए, ये सोच के पुलिस करती है। बाद में जब ट्रायल होता है, ट्रायल में कोर्ट में पेशी होना डिसाइड वहाँ पे वो डिसाइड भी हो जाता है, मतलब डिसाइड पहले से नहीं होता, तब उन लोग जब करते हैं व्हेन लॉयर एंड जो जज उन लोग में बातचीत चालू रहती है, तब पता चल जाता है कि इनोसेंट है क्या नहीं, एक्यूज है या फिर इसने गिल्टी ही माइंडेड था क्या,
क्या इसने कमिट किया है क्या उस एक्ट को, मतलब उसे नहीं मारा है क्या, उसे नहीं किया है तो वो वाला क्राइम। और बाद में जब मतलब जो भी निकलता है कंडक्ट, ये सब मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट कर सकती है। अच्छा, अभी क्रिमिनल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फाइन कितना लगा सकती है और जेल कब भेज सकती है और किसको फांसी की मतलब फांसी दे सकती है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फाइन कितना भी लगाएगी। दूसरा, उन लोग को मन चाहे उतने ईयर्स के उन लोग जेल करा सकते हैं और उसके साथ डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, मतलब फांसी की सज़ा भी दे सकते हैं। या फिर अगर एडिशनल सेशन जज है तो वहाँ पे भी एनी अमाउंट, मतलब कितना भी फाइन लगाओ, कुछ भी उनके हाथ में है, जजों के हाथ में। और उन लोग भी कितने भी साल का जेल करा सकते हैं, लेकिन उन लोग डेथ नहीं दे सकते। डेथ का कंसुलेट, अगर उनको डेथ देना है, डेथ मतलब डायरेक्टली फांसी पे चढ़ाना है, तो उनको पहले हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में होगा। थर्ड, सेशन जज में क्या होगा, उन लोग भी कितना भी फाइन लगाएंगे, वहाँ पे इम्प्रिजमेंट असिस्टेंट सेशन जज में कितना भी फाइन लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा उन लोग जेल नहीं लगा सकते असिस्टेंट सेशन जज अगर होगा तो। अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल लगा सकता है और कितना भी फाइन लगा सकता है, ठीक है। उन लोग डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। बाद में एक अभी देखो नीचे से मैजिस्ट्रेट 1 और मैजिस्ट्रेट 2। मैजिस्ट्रेट 1 10,000 का फाइन, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता और 3 साल की जेल ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम ही लगाएगा। बाद में मैजिस्ट्रेट 2 सेकेंड क्लास, 2 नहीं मतलब सेकेंड क्लास, और 5,000 की ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगा सकते हैं और 1 साल से या 1 साल से कम वाली जेल भेज सकता है। अभी छोटे से ऊपर तरह देखेंगे तो पहले मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जो मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है, कोई भी बंदे को 5,000 तरह की फ़ाइन लगा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की जेल दिलवा सकता है, ठीक है, इतना याद रखो। सेकेंड, उसके ऊपर वाला कौन है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। पहले मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास था, अभी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कौन है, वो कितना लगा सकता है फाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 और जेल कितना भेज सकता है, 3 साल तक, उसके ऊपर नहीं। उसके बाद में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अभी देखो सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास, अभी उसका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये अभी कितना भी यहाँ से शुरुआत होती है, कितनी भी फाइन लगाओ, जो मन में आए, मतलब मन में नहीं, जो भी उनको फाइन लगाना रहेगा वो लगा सकते हैं, जो भी करना रहेगा वो कर सकते हैं, लेकिन जेल 10 साल तक, 10 साल से ज़्यादा जेल नहीं भेज सकते। अगर वो एडिशनल सेशन जज है या फिर असिस्टेंट उसके ऊपर वाला असिस्टेंट सेशन जज है, तो वो भी उतना ही लगा, कितना भी बिंदास एकदम लगा देगा। बाद में एडिशनल सेशन जज में क्या होगा, वो कितना भी फाइन लगाएगा, कितने भी सालों के लिए जेल भेज सकता है, लेकिन डेथ पेनल्टी दे नहीं सकता। डेथ पेनल्टी मीन्स फांसी की सज़ा नहीं दे सकता, लाइक CID में कि तुमको फांसी की सज़ा ही होगी, वैसे कुछ नहीं होता। एज पर कोर्ट के हिसाब में होता है सब कुछ, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास फुल पावर है, कितने भी अमाउंट का फाइन लगाओ और कितने भी सालों के लिए जेल दो, या फिर कितने भी साल दो, मतलब कितने भी साल के बाद उस बंदे या बंदी को लटका सकते हैं, लाइक फांसी की सजा। अभी सेक्शन 30 क्या बोलता है, पनिशमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। मतलब पहले तो ओरिजिनल पर्सन है जो नॉन पेमेंट कर रहा है, उसको इम्प्रिजनमेंट भेज दो। बाद में वहाँ से एक चौथा हिस्सा टोटल पावर ऑफ कोर्ट इम्पोज इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको लगाना रहेगा, कर सकते हैं। अभी जो भी पर्सन है, अभी हम लोग ने देखा कि क्या क्या उस बंदे ने कांड किए थे, उसके लिए क्या क्या सज़ा हुई, उसके लिए क्या क्या फाइन लग सकता है एंड उसको कितने सालों की जेल हो सकती है। अभी उस पर्सन, अभी बेचारा तो नहीं कहूँगा, हर किसने कांड किया, उसके अंदर बहुत मस्ती थी, तो उसने सोचा मैंने कांड कर दिया, लेकिन अभी सोच रहा है कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ तो उसको अभी अरेस्ट से कैसे बचूँ। तो प्रिवेंशन अगर उसको करना है तो पहली बात तो पुलिस, मतलब उसको तो पहले पकड़ लो यार। अगर पता चलता कि बंदा कुछ ना कुछ कांड करने वाला है तो उसको क्राइम होने से पहले मतलब पकड़ लो, मतलब काम करे ही नहीं, मतलब वाला कांड करे ही नहीं ना, मतलब उसने कुछ करेगा ही नहीं तो उसको क्राइम में मतलब कर ही नहीं सकते। एक गिल्टी माइंड है, ठीक है, तो गिल्टी माइंड को चेंज भी कर सकते हैं ना हम लोग। सेकेंड, पुलिस के पास अथॉरिटी है कि उसको
अरेस्ट होने से बचाए या अरेस्ट करे। थर्ड, नो अनरीजनेबल डिटेंशन, मतलब क्या, पहले से ही पता चल रहा है कि इस बंदे ने करने की चाह कर रहा है, लेकिन वो बंदा पहले से ही उसको मतलब डिटेन करके रखा है, दबा के रखा है, बाबा ये सब कर मत, मतलब उसको अलग खोपचे में लेके बैठे, मतलब करो मत कुछ। अभी नॉन प्राइवेट अरेस्ट, मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट। एक तो हम लोग ने इसमें देखा था कि हम लोग उसको अरेस्ट कर सकते हैं, पर्सन को कैसे कर सकते हैं, सब अभी देखा है। अभी विदाउट वारंट का सीन क्या है, वारंट के बिना हम लोग उस बंदे को पकड़े कैसे। पहले स्टार्टिंग में बोला था बेलेबल, नॉनेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। तो पहले तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसने बहुत बड़ी गलती कर ली और उसको पता चल गया कि अभी वो फंसने वाला है, तो पुलिस वाले उसको पहले ही पकड़ लेंगे विदाउट वारंट के। उसके बाद में उसके घर में घुस के विदाउट उसको पूछ के, ना उसको एक्सक्यूज दे के, डायरेक्टली उठा ले गए। लाइक अर्नब गोस्वामी को भी डायरेक्टली घर में गए थे, उठा के पुजुक लेके गए थे। अगर उसने कुछ स्टोल किया था, मतलब प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ ये किया था, या फिर इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ काम किया था, तो इजीली उसको हम लोग पकड़ सकते, मतलब बिना वारंट के ले लो, उठाओ, उसको भगा लो, मतलब उसको उठा के जेल में भेज दो और उसको ले जाओ। बाद में अगर बहुत ही ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि पुलिस से संभला नहीं जाएगा, तो आर्मी ऑफिसर को लेके जाओ, आर्म फोर्स लेके फुल एकदम। अगर समझो ये तो ठीक है, अभी मतलब इससे उठा के लेके गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब एक्चुअल अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, मतलब क्या, समझो हम लोग वहां पे गए, हम लोग पुलिस है, हम सब लोग क्या पुलिस है, अपना कोई तो दुश्मन है, उसको पकड़ने जा रहे गए वहाँ पे, अपने को पता नहीं है वो दुश्मन कैसे, मतलब दुश्मन नहीं, एक बंदा है जिसको हम लोग को पता ही नाम क्या है, लेकिन वो खुद से नाम नहीं बता रहा, उस जगह का नाम बता रहा नहीं है, वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, वो सब कुछ झूठ बोल रहा है कि मेरा नाम दूसरा है, मेरा रेसिडेंसी दूसरा है, तो उसको भी उठा ले सकते हैं। और हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन करने गए थे वहाँ पे, वो बंदा बोल रहा है कि मेरा राम नहीं, मेरा नाम श्याम है, और मैं घनश्याम कॉलोनी में रहता हूँ, और वो घनश्याम कॉलोनी में रहता ही नहीं है, लेकिन उसका फ्लैट नंबर 13 में वो एक्चुअली रहता था, लेकिन नहीं रहता था। तो ये सब अगर वो ना शाम का राम का और शाम का करता था, तो नाम अभी अगर जो झूठ बोल रहा है, पुलिस को झूठ बोल रहा है, तो उसको भी कस्टडी में लेके डाल सकते हैं, इतना उनको राइट्स है। अच्छा, can't be detained beyond 24 hours, sent to magistrate if through name and address cannot be ascertained, मतलब क्या, अगर उस पर्सन ने झूठ ही बोला था, नाम, पहले तो नाम झूठ बोला, दूसरा एड्रेस झूठ बोला, अभी दो चीज़ झूठ बोल रहा है बंदा। अभी दोनों चीज़ झूठ बोलने के बाद में अगर उसको लग रहा है, मतलब किसको, पुलिस वालों को लग रहा है कि बहुत झूठ बोल रहा है, 24 घंटे हो चुके हैं, तो इस बंदे को मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ। अच्छा, ये सब तो ठीक है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, मतलब एक बंदे ने कुछ ना कुछ ऑफेंस हो रहा था, एक बंदे ने कुछ ना कुछ ऑफेंस होने के वक्त दो लोग को देखा, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, केशव ने यहाँ पे दो लोग का झगड़ा हो रहा था, सब लोग पब्लिक देख रही उनके ऊपर, दो लोग का झगड़ा हो रहा था बहुत गंदा तरीके से, मतलब पूरा साउथ में ऐसे ट्रेलर्स में देखा रहेगा ना, ऐसे लेके दबक लेके पाइप से भी डंडे से मार रहे, ऐसे दो लोग की कुटाई चल रही है, दोनों एक दूसरे की कुटाई कर रहे हैं। यहाँ पे केशव ने क्या किया, संतोष और विनायक, अभी केशव ने विनायक और संतोष को देखा, अभी संतोष ने क्या किया, विनायक को मारा, सब कुछ ये देख रहा है बंदा चुपचाप, ना उसको छुड़वाने जा रहा है ना कुछ कर रहा है। यहाँ पे आके बाद में उस दोनों की झगड़े देखे, बाद में क्या हो गया, विनायक ने संतोष को डी-एंड कर दिया, तो केशव जाके उसको पकड़ लिया, और जाके डायरेक्टली पकड़ने के बाद पुलिस को कॉल किया, बुलाया पुलिस को बुलाया, सब कुछ। तो वो वाले टाइम में वो प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, और वो प्रोक्लेम
ऑफेंडर के नाम पे ऑफेंस करते वक्त देखा रहेगा तो उसको पेशी के वक्त उसकी हेल्प लेके उसको जेल भेज सकते हैं। मैजिस्ट्रेट को पहले से पता चला है कि भाई इसने कांड किया है, इसको पकड़ लो। खुद के हाथ में पावर है कि खुद जाके उसको पकड़ सकते हैं मैजिस्ट्रेट में हाथ में। देखो आप लोग ने बहुत बार सोचा होगा कि आर्मी के पर्सन को भी कोई ना कोई अरेस्ट कर सकता है क्या, मूवीज में दिखाते हैं। तो ऑफ कोर्स यस कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले तो डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी से उसको हटाना पड़ेगा, डिस्चार्ज देना पड़ेगा। और उसने अगर कुछ ना कुछ आर्मी के पर्सन ने कुछ ना कुछ कांड किया जब वो ऑफ ड्यूटी था, मतलब ऑन ड्यूटी नहीं था और ड्यूटी पे नहीं था, उसने जाके कुछ ना कुछ कांड किया, तब जाके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल ड्यूटी से उसको हटाना पड़ेगा और टाइम के लिए, तब जाके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और एक था कि अरेस्ट करते वक्त हाउ मेड ऑथराइज अ पुलिस ऑफिसर और अदर देन पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट टू एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ पर्सन टू बी अरेस्टेड। मतलब क्या, एक पुलिस ऑफिसर मतलब पकड़ने जा रहा था, लेकिन एक बंदे ने मतलब पुलिस लोग जा रहे हैं या फिर एक पुलिस बंदा जा रहा है, उसके ऊपर हाथ उठा लिया किसी ने या फिर उसको टच भी किया है, उस पुलिस को टच भी किया है, तो भी उस पुलिस के हाथ में पावर्स है कि उसको पकड़े, उसको अरेस्ट करने का पावर है। ठीक है। समन इज इशूड। अच्छा, पहले तो बेल समझ गया, बेल, नॉन बेल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, HR, इसमें हम लोग बच भी सकते नहीं भी बच सकते, उसको अरेस्ट कैसे करते हैं सब हम लोग ने देखा। अभी समन क्या होता है? समन मतलब बहुत बार आप लोगों ने सुना है, समन मिला उसको, समन मिला उसको, समन मिला। समन एक तो इशू करते हैं, एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें उसको इशू किया रहता है कि एक एक्यूज पर्सन है और विटनेस है, इन लोगों को समन भेजा जाएगा। एक तो ये राइटिंग में लिखा रहेगा, डुप्लीकेट भी हो सकता है लिखा हुआ, बाद में उसके ऊपर ऑफिसर ने जिसने भी साइन किया रहेगा उसके ऊपर कोर्ट ने सील किया रहेगा उसको, मतलब कंटेंट सील किया रहेगा उसको समन। उसके बाद में एग्जैक्ट डेट टाइम और सब दिया रहेगा कि समन मतलब क्या, उस दिन तुझे आना है भाई, उस दिन तुझे आना है। कहाँ पे? कोर्ट में, कौन से भी कोर्ट में, हाँ ओके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वॉट एवर, विच एवर द कोर्ट विल बी, ही हैज टू कम देयर। वो पर्सन एक तो विटनेस होगा या फिर एक्यूज, दोनों हो सकते हैं, दोनों को समन भेज सकते हैं, दोनों को मतलब कस्टडी में, मतलब कस्टडी में नहीं, दोनों को कोर्ट में आना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ रहेगा, जो भी लिखा हुआ रहेगा डुप्लीकेट भी रहेगा, मतलब उसका कॉपी यार। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग मतलब कि ऑफिसर की वहाँ पे सिग्नेचर रहेगी, साइन किया, और जो भी वो उस मैटर में जो भी ऑफिसर है उसकी सिग्नेचर रहेगी। कोर्ट ने उसके ऊपर थप्पा दिया रहेगा अपना, मतलब क्या स्टैम्प दिया रहेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ कौन से डे पे आना है, कौन से टाइम पे आना है, और आपको प्रेजेंट रहना है उस दिन। उसके बाद में उसको भेजा जाता है। अच्छा, ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? एक तो एक समन का पॉइंट हो गया, आपको समझा होगा। वारंट आप लोग ने बहुत बार सुना रहेगा मूवीज में कि आपके खिलाफ वारंट निकला है, कि आपके खिलाफ वारंट निकला है, एंड सेकेंड थिंग आपको कभी भी पुलिस पकड़ सकती है। ऐसे आप लोग ने बहुत बार सुना रहेगा। मीन्स मूवीज़ में ज़्यादा करके साउथ में दिखा रहेगा, क्योंकि मैं साउथ मूवीज़ देख रहा हूँ, तो उसमें बहुत बार दिखाया कि वारंट भेजा जाता है। वारंट मतलब कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर जज या फिर मजिस्ट्रेट की इशू किया उन लोग ने पावर दी है पुलिस को, पुलिस ऑफिसर्स को, कि जा भाई जा तू उसको जाके पकड़, उसको सीज कर, उसका सर्च वारंट निकाल सकते हैं, सीज कर सकते हैं उसके प्रीमाइसेस को, उसको कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं 24/7, कभी भी उसको जाके पकड़ो, उसको लेके आओ। अच्छा, उस वारंट में क्या लिखा होगा, क्यों भाई तुझे पकड़ा गया, उसके ऊपर लिखा होगा सील किया हुआ रहेगा। कुछ जितने भी ऑफिसर जो भी है उन लोग ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया रहेगा, उसका नाम, उसने क्या कांड किया इसलिए हम लोग पकड़ रहे हैं, सामने वाले का नाम, बाद में उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे, सेक्शन कौन से लगे, एक्ट्स सेक्शंस कौन से किस खिलाफ कौन से इसके लिए तुझे लगाया, क्योंकि हम लोग क्यों लिखे जा रहे हैं, ये सब उसके ऊपर लिखा रहेगा। पहली बात तो सर्च वारंट क्या है?
सर्च वारंट एक तो एक ऐसी चीज़ है व्हेन कोर्ट हैज मतलब पता चल गया कोर्ट को या फिर पुलिस ऑफिसर को, भाई इसने कांड किया है, ये मिल रहा नहीं है, इसका सर्च करो, सर्च वारंट दे दिया। कोई भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, मतलब पता चल रहा है कि इसने किया है, तो उसको पकड़ के लेके आओ। ये सब सर्च वारंट में होता है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टू पुलिस कॉग्निजेबल केसेस में, जहाँ पे कॉग्निजेबल मतलब क्या, बहुत बड़ा कांड गया है, पुलिस को पता चल गया है, वो उठा रहे, वो कॉग्निजेबल केस है। कॉग्निजेबल केस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी कॉग्निजेबल ऑफिसर गिवन ओरली टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस। FIR लिखवाई गई थी किसी से, FIR जब भी किसी ने भी लिखवा दी, एक बार FIR लिख चुकी है, किसी भी पर्सन से FIR लिख चुकी है, तो वो पर्सन को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसको ऑर्डर मिले हैं मैजिस्ट्रेट से उस FIR के लिए। FIR लिखने के बाद में उसको मैजिस्ट्रेट में भी, मतलब मैजिस्ट्रेट ने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है, तो वो वाले टाइम, उसी वक्त, उसी सेकेंड इंफॉर्मेशन अगर पुलिस को है तो उसको पकड़ना पड़ेगा ही। उसको ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकते कोई भी पर्सन को, उसको पकड़ना पड़ेगा। सेकेंड, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल किया है कांड, वो मतलब उसको अभी तक मतलब पुलिस को पता भी नहीं, अगर पता भी है तो उन लोग के हाथ में नहीं है। अगर हाथ में नहीं मतलब उन लोग डायरेक्टली उसको पकड़ नहीं सकते। तब उसको अथॉरिटी तो पहले तो है ही नहीं कि उसको इन्वेस्टिगेट करे या फिर उसको अरेस्ट करे, या फिर तो उनको क्या करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। किसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास। जब वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मैजिस्ट्रेट से लिखवा के लाएगा, उससे सील लेगा, तब जाके वो पुलिस ऑफिसर उस बंदे को पकड़ सकते हैं। कॉग्निजेबल में बिना पकड़े, मतलब बिना मैजिस्ट्रेट को पूछे, बिना कुछ भी FIR जैसे लिख चुका है, पता चल चुका है वही ये बंदा, वही है, उसके हाथ में बहुत बड़ा कांड है, कॉग्निजेबल केस है, ये ले लो। और नॉन कॉग्निजेबल में क्या हुआ, उसको लेना ही नहीं है भाई, वो पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। पुलिस क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मैजिस्ट्रेट के पास जाके उसे लिखवा के लाएंगे, मतलब उनसे लिखवा के लाएंगे, सिग्नेचर लेंगे, स्टैंप लेंगे, और उसके बाद में उस पर्सन को अरेस्ट करेंगे, और अरेस्ट करने के बाद में जेल में भेजेंगे। मतलब कस्टडी में रखेंगे। जेल अलग होता है, कस्टडी अलग होता है। ओके, इतना तो हम लोग को पता चल चुका है। पावर इन्वेस्टिगेशन क्या है, आप लोग को सबको वाजे के इसमें दिखा होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए नया पता भी चल चुका होगा। पहले तो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस एंड द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, मतलब पुलिस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक्शन टेकन बाय पुलिस ऑफिसर, अभी पुलिस ऑफिसर को पता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे एक्शन नहीं लेनी, उसके खिलाफ इतने जल्दी नहीं करना, मुझे नहीं लगता, तो भाई उसके हाथ, मतलब मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कुछ बोला नहीं, है, तो भाई पुलिस ऑफिसर के हाथ में ना भाई। तो ऐसे थोड़ी ना, मतलब किसी को जाके पकड़ लो, कुछ भी कर लो, ऐसे मतलब पुलिस ऑफिसर है, वो आराम से करेंगे जब उनका मन चाहे कर सकते हैं उसको। लेकिन इंस्पेक्शन करने के लिए वेट दिया जा रहा है, उसका मेजर लिया जा रहा है, भाई तुझे करना ही है। मतलब बहुत बड़ा इश्यू हो गया इसके खिलाफ, मतलब एक MLA के खिलाफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चालू है, तो भाई पकड़ना तो है, इन्वेस्टिगेशन तो दबाव आ रहा है इंस्पेक्शन का, तो पुलिस ऑफिसर जो भी चार्ज लेगा विदाउट वारंट, विदाउट किसी कुछ भी करके इन्वेस्टिगेशन के लिए चलेगा, इंस्पेक्शन करना चलेगा कि क्या इंस्ट्रूमेंट का है, क्या है क्या नहीं है, वो सब उसको उसके हाथ में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। समझो अपना मांगी लाल है, अपना जो मांगी लाल है ना, उसने कुछ ना कुछ है ना, उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ काट गया, वेट मशीन में समझो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट में उसने गलत लिख रहा है। पुलिस ऑफिसर वहाँ पे गए, उसको पकड़ लिया, मतलब उस चीज़ को, उस इंस्ट्रूमेंट को जिससे वो गिन रहे थे, जो भी बेच रहे थे, वो मांगीलाल जो भी बेच रहा था किलो के दाम पे, मतलब क्या उसने कुछ ना कुछ मैग्नेट का काम किया या फिर उस मशीन में झोलझाल किया है, तो उसको क्या करो, पकड़ो भाई, सीधा इन्फॉर्मेशन जो भी उसने कलेक्ट किया सब कुछ मैजिस्ट्रेट के पास छोड़ दो। ये सब होता है।
अच्छा, आप लोग ने कभी कभी सोचा होगा कि वारंट निकलने के बाद में उनको पता कैसे चलता है कि पुलिस को ये बंदा वहाँ पे छुपा हुआ है? अच्छा, सर्च वारंट इजीली एक स्टेप होता है, मतलब मजिस्ट्रेट ने बोला कि सर्च वारंट है, इसके खिलाफ आपको उसको पकड़ना है, तो उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब पता चल जाता है कि कहाँ पे कांड हुआ, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर लो, उतने एरिया को नाकाबंदी कर लो, उस पर्सन को पकड़ना है। बहुत ये सब करने के बाद में उसको दे सकते हैं। अच्छा, आप लोग ने कभी सोचा मतलब जज ने कुछ ना कुछ कांड किया है या फिर मैजिस्ट्रेट ने खुद से कांड किया है, मतलब कुछ ना कुछ गलत किया है, ऑफेंस किया है, बहुत ही गलत चीज़ की है, तो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो अगर उन फैक्ट पता चल गई कि इस मैजिस्ट्रेट ने किया है, किसी ने उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोला है, पुलिस को रिपोर्ट मिल चुकी है कि इसने फैक्ट है कि इसने किया है, इन्फॉर्मेशन पुलिस को पता है, नॉलेज भी मतलब 100% 100% अपने जो हर्षल भाई है, हर्षल ने क्या किया? भाई मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कुछ मतलब बहुत बड़ा कुछ ना कुछ किया है, कांड ऑफेंस कर लिया, पुलिसों को पता चल गया, पुलिस को रिपोर्ट भी पता चल गई, फैक्ट क्या है, उसके पीछे क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन भी रिसीव हो चुकी है, और 100% श्योर है कि इसने कमिट किया है जो मैजिस्ट्रेट है, तब जाके क्या होगा? तब जाके क्या होगा? हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते, रुको। एक्चुअली होगा, देखो क्या होगा, उसको तो पहले इन्वेस्टिगेशन तो गिरेगी उसके ऊपर, इन्वेस्टिगेशन वापस से उसके ऊपर मतलब क्या क्या होगा, इशूइंग प्रोक्लेमेशन होगा, मतलब रेमेडी जो भी थी उनके खिलाफ वो जो भी था उसको एक साथ करेंगे, इकट्ठा करेंगे, वारंट निकालेंगे, मतलब वारंट तो है नहीं क्योंकि उनको डायरेक्टली मतलब पता चल चुका है सब कुछ, तो कोर्ट लिख के क्या देगी? अपेयर टू एट स्पेसिफिक टाइम प्लेस नॉट देन लेस देन 30 डेज, प्रोक्लेमेशन देगी कि आपको अरेस्ट होना है, मतलब यार ये काम ही नहीं कर रहा था। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अभी समझो प्रॉपर्टी से लेना देना है तो उसको पनिश नहीं करना है या फिर उसको पनिश करना है। अगर उसको 6 महीने की जेल दे रहे हैं तो उसको फाइन दे, अब 6 महीने का है तो उसको उसका पनिश मिलेगा और फाइन जो भी देगा वो छोटा बड़ा वो देना पड़ेगा। उसने अगर 1 साल तक कुछ ना कुछ उसने कांड किया था उस जगह पे तो उसको 1 साल की जेल, मतलब 1 साल तक की जेल, और उसने 3 साल का किया तो 3 साल की जेल। अभी यहाँ तक हम लोग को बहुत चीज़, अभी समरी एक्चुअली देखा जाएगा तो ट्रायल्स क्या होता है। अभी देखो हम लोग ने पहले बेल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है और पर्सन क्या कर सकता है जो जेल नहीं जाना चाहता, अगर उसको जेल मतलब पुलिस के हाथ में क्या क्या पावर्स है बाद में, ये सब अभी तक हम लोग ने देखा। अभी ट्रायल्स क्या होते हैं, लास्ट सीन है, इसके बाद में हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद में दूसरे को कौन से भी टॉपिक पे अभी वीडियो बनेंगे नेक्स्ट इसमें। आई थिंक सो मे बी 12th के लिए लेक्चर में सोच रहा हूँ कि बनाऊँ तो मैं ट्रायल करूँगा। समरी ट्रायल क्या होता है? समरी ट्रायल मतलब क्या? फटाफट उस केसेस को निपटाना, मतलब एक छोटा सा केस है, कंपेरेटिवली देखा जाएगा तो बहुत छोटा सा केस है, वो इजीली हो जाएगा। तो उस केस में फटाफट उस समरी ट्रायल बनाएंगे, उसमें ये करेंगे, उसको पता चल गया उसने हाँ बोल दिया, उसने मतलब जो भी उस पर्सन है उसने हाँ बोल दिया, उसको मतलब ना वारंट निकाला है ना कुछ, खुद आके पेशी कर रहा है, खुद ही कर रहा है, जिसको भी ट्रायल चलता है, ट्रायल चलते वक्त उसने बोल दिया, फटाफट हो रहा है सब कुछ। अगर केसेस तो उसको ऑफेंस पनिशेबल कितने तक होगा? पहले तो उसको 2 साल तक की जेल होगी और प्रॉपर्टी की वैल्यू 200 से ज़्यादा है, 200 रुपये से ज़्यादा है, या फिर
कोई भी चोर ने 200 से ज़्यादा का कुछ ना कुछ चोरी की है, या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी लाइक पेन से बोल रहा हूँ, मोबाइल वगैरह 200 से ज़्यादा, तो उसके टाइम में फटाफट उसको केस फटाफट सॉल्व हो जाता है उसमें। अभी वो वाले इसमें कौन कौन उसको ये कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। एक तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट वहाँ का लोकल मजिस्ट्रेट है, लोकल मतलब जो भी मजिस्ट्रेट है वो लेके जा सकते हैं। सेकंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी लेकर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास रहेगा। ये छोटे छोटे फटाफट जो होते केसेस निपटा देते हैं। समरी ट्रायल एक्चुअली केसेस शुड बी फॉलो समन केस प्रोसीडिंग। अभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सज़ा, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं होता भाई, बहुत बड़ा काम नहीं किया है, दे दो 3 महीने की जेल और घर पे भेज दो। अच्छा नाम जा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तक समझा आप लोग को, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड, कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस कुछ भी है, पता चल गया, नॉलेज भी है, मतलब उसके बारे में जानकारी भी है, फर्स्ट डे से ही पता चल गया कि इसने कांड किया, और उसको पता चल गया कि उसने किया, तो उसको पकड़ो। और कोर्ट ने भी सेटिस्फाई किया कि हाँ बाबा इसने किया है, तो भाई जेल होना तो मुमकिन है, मतलब 100% श्योर, ठीक है। तो हम लोग ने आज क्रिमिनल कोड क्या हुआ, कोड ऑफ क्रिमिनल के बारे में आज हम लोग ने पूरा मतलब शॉर्ट में पूरा रिवाइज कर दिया, मतलब रिवाइज मतलब पूरा ही बता दिया मैंने एक्चुअली कैसे क्या क्या होता है वो चीज़ पूरा, मतलब वारंट, बाद में समन क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करना, मतलब मजिस्ट्रेट भी कैसे कर सकता है, और प्राइवेट पर्सन है उसको कैसे कर सकता है, कितने टाइप्स के जजेस होते हैं, कैसे बेंचेस होते हैं, वो सब, मतलब सुप्रीम कोर्ट कितना केस का लगा सकता है, ये सब अभी हम लोग ने पढ़ लिया, मतलब पढ़ के मैंने बता दिया, पढ़ के मतलब मैंने पढ़ा, आपको बताया क्या क्या होता है। तो CRPC 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। ओके।